में हंगामे के बीच आज कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी देखने को मिले। बढ़ते आगे आज की अगली खबर की ओर। हर बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। पाकिस्तान के नए नए बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को फिर से परमाणु धमकी दी है, जिसके बाद भारत ने सख्त और तल्ख जवाब दिया है और कहा है कि परमाणु धमकियां देना पाकिस्तान की मानो आदत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दुनिया खुद समझ सकती है कि मुनीर का बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है। भारत ने कहा कि वो परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रहित में जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा। ये गजब के फील्ड मार्शल हैं। भारत से करारी हार के बाद बतौर तोहफे में मिले इस पद से महाशय का कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ाया हुआ है। अब ये पद का कमाल कहें या जल्दी जल्दी अमेरिकी दौरे का नतीजा, आसिम मुनीर तो परमाणु गीदड़ भपकी पर उतर आए तो भारत ने जोरदार पलटवार करते हुए न सिर्फ आसिम मुनीर और उनके देश की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बेनकाब कर दिया, बल्कि जिस देश की धरती से उन्होंने ये हिमाकत की थी उसे भी साफ संदेश दे दिया। परमाणु हमले की धमकी को भारत के विदेश मंत्रालय ने गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु धमकियां पाकिस्तान की आदत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें निहित गैर जिम्मेदारी पर स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। ये बयान दिखाता है कि ऐसे देश में जहां सेना आतंकी समूहों के साथ मिली हो, वहां परमाणु कमांड एंड कंट्रोल की विश्वसनीयता कितनी संदेहास्पद है। बयान इसलिए भी खेदजनक है कि ये तीसरे मित्र राष्ट्र की धरती पर दिया गया। भारत स्पष्ट कर चुका है कि हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा से आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तानी मूल के लोगों को संबोधित करते हुए मुनीर ने बचकानी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे मुनीर ने अपने नफरती अभियान में सच खुद ब खुद मुंह से उगल दिया। मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती कार है, जबकि पाकिस्तान कबाड़ ढोने वाला एक डंपिंग ट्रक। इस बयान के बाद मुनीर अपने ही देश में घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने ही देश का अपमान बताया। तो अपने आप में परमाणु धमकी को लेकर पाकिस्तान जिस प्रकार से लगातार ऐसा राग अलापता रहता है, उसके मायने क्या है, उसका आधार क्या है, जल्दी से उसको भी समझा देते हैं। क्योंकि पाक परमाणु कार्यक्रम बना दुनिया के लिए खतरा। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान ने नीदरलैंड से तकनीक चोरी से परमाणु हथियार हासिल किया था। यह पाकिस्तान की एक तरीके से चोरी के द्वारा हासिल की गई तकनीक थी। पाकिस्तानी वैज्ञानिक ए क्यू खान ने भी कबूल किया था परमाणु तकनीक बेचने की बात, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से यह तकनीक बेचने की बात वहां के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक ए क्यू खान ने कबूल की थी। परमाणु तकनीक बेचना है वैश्विक नियमों का उल्लंघन, क्योंकि ऐसे वैश्विक नियम है जिसका घोर उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। चोरी से तकनीक हासिल की और चोरी से तकनीक बेचने का काम भी पाकिस्तान करता रहा है। भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के पहले उपयोग नीति का ऐलान भी पाकिस्तान कई बार कर चुका है, पब्लिकली कर चुका है कि वो पहले भारत के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लेगा। ऐसी नीति को अपनाने की बात पाकिस्तान कई बार कर चुका है, लेकिन ये उसकी कोरी धमकियां हैं। परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान का व्यवहार जिम्मेदार नहीं रहा, वो गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करता रहा है। ये अपने आप में लगातार उसके बयानों और उसकी बचकाना हरकतों से जाहिर होता रहा। इसी तरीके से अगर बात की जाए, धार्मिक कट्टरपंथी नेतृत्व वाली सेना के पास परमाणु बटन का नियंत्रण है, क्योंकि वहां की जो सेना है वो धार्मिक कट्टरपंथ वाली है। उसकी सोच प्रोफेशनल आर्मी की तरीके से नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथी धार्मिक सोच है। उनके पास इसका नियंत्रण है। यह अपने आप में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए चिंता का विषय है और चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कमजोर कर परमाणु बटन पर नियंत्रण हड़प सकता है इस प्रकार की सेना के पास में। और ऐसी तंजीमें अगर वहां पे सत्ता में या कहा जाए इस प्रकार की पावर में रहती है तो ये एक तरीके से दुनिया के लिए खतरा, क्योंकि उनके हाथ में इस प्रकार का बटन होगा। इसी तरीके से कुछ और तथ्य आपको बताते हैं जल्दी से, किस तरीके से कई देशों ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में शामिल
किया है और करने की बात लगातार वो करते रहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो लगातार संदेहों के घेरे में रहा है। पाकिस्तान के हथियारों के गलत हाथों में पड़ने की पूरी तरीके से आशंका, क्योंकि जिस प्रकार के वहां की सेना के हालात है, जिस प्रकार के वहां आतंकी संगठनों को पावरफुल बनाया गया है, उससे उनके गठजोड़ को कहीं ना कहीं इस प्रकार की शंकाएं पैदा होती हैं। यह आशंका भारत सहित पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ा खतरा है कि आखिर ये परमाणु जो हथियार हैं ये सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में और गलत हाथों में जा सकते हैं। तो यह आशंका महज भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी है। पाकिस्तानी ने कई बार दी है भारत पर परमाणु हमले की धमकियां और ये तमाम पाकिस्तानी नेता, अधिकारी और तमाम वहां के सेना के लोग करते रहते हैं। और हालिया बयान भी आसिफ मुनीर का भी आया है जो कि अपने आप पे कोरी धमकी है। वहां के हनीफ अब्बासी जो कि पाकिस्तान के मंत्री, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के हथियार भंडार जिसमें गौरी, शाहीन, गजनी मिसाइल और 130 परमाणु हथियार शामिल हैं, केवल भारत के लिए रखा गया। ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले उनका बयान था, लेकिन हम सब ने देखा कि किस प्रकार से ये कोरी धमकियां साबित हुई हैं। उनके तमाम बड़े लोग इस प्रकार के राग अलापते रहते हैं। इसी तरीके से शेख रशीद जो कि रेल मंत्री पाकिस्तान के बड़े चेहरा हैं वहां की सियासत का, उनका भी बयान था कि यदि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो यह पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि परमाणु युद्ध होगा और यह आखिरी युद्ध होगा। ये भी हमने बयान सुने थे किस प्रकार से जब तमाम भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था। तो ये अपने आप में जताने के लिए काफी है कि कोई धमकियां लगातार पाकिस्तान अक्सर देता रहता है, लेकिन उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन मौजूदा एक बार फिर से धमकी जो आई है जिस पे भारत ने कड़ा प्रतिरोध भी दिखाया, उस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरविंद गुप्ता जी, जो कि पूर्व डिप्टी NSA हैं और इस वक्त डायरेक्टर VIF के तौर पे। सर बहुत स्वागत है DD न्यूज पे। मौजूदा धमकी, इसको किस तरह से देखा जाए? एक लगातार जो पहले रूटीन में लोग अक्सर पाकिस्तान से देते रहते हैं, एक बार फिर दे दी गई है। इसको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। किस तरह से देखा जाए सर इसको? देखिए, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय का बयान है, उन्होंने 3-4 पॉइंट बड़े स्पष्ट किए हैं जिससे ये पता चलता है कि फील्ड मार्शल मुनीर, क्योंकि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं और पूरा सेना का नियंत्रण है, अगर वो इस प्रकार के बचकाना हास्यास्पद बयान देंगे तो उसको हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। ये जरूर है कि उनकी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां जो है वो पहले भी लोग देते आ रहे हैं, लेकिन ये बयान आया है ऑप सिंदूर के बाद, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह से इस समय तिलमिलाया हुआ है। ये बयान आया है उस समय जबकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं वो अपनी छवि, वैश्विक छवि को चमकाने में लगे हुए हैं जी। ये बयान आया इस समय जबकि वो पाकिस्तान के डायस्पोरा को इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन की उनको एक छवि बनानी है। और ये बयान आया है अमेरिका की धरती से, जहां इस समय वो ट्रंप साहब को चाटुकारिता में उसके लगे हुए हैं। तो ये देखिए, आपका एक पहलगाम से पहले भी एक इनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कश्मीर को जगुलर विंग कहा था और उसके और टू नेशन थ्योरी की बात की थी। उसके कुछ दिनों के बाद ही वो पहलगाम हुआ जी। तो हमें ये देखना है कि क्या इस धमकी, जो कि हो सकता है गीदड़ धमकी हो और लगती भी है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ऐसी अप्रत्याशित कार्रवाई पाकिस्तान ना करे जो कि हमको सरप्राइज कर दे। तो इसलिए मैं देखता हूं कि MEA का जो बयान है वो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। तो एक उन्होंने हल्के में नहीं लिया है और उसको एक खंडन भी कर दिया। जी सर, दूसरी चीज, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि पाकिस्तान का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भरोसेमंद, विश्वसनीय और जिम्मेदार मुल्क के तौर पे नहीं रहा है। ऐसे में सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया को भी समझने की जरूरत है कि किस मुल्क के हाथ में, कैसे हालात में वहां पर परमाणु बम अगर है, तो ये तो दुनिया को भी समझने की जरूरत है। ये आप ठीक कह रहे हैं और पाकिस्तान एक्चुअली इसका फायदा भी उठाता है। वो अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर का फायदा उठाता है। वो कहते हैं कि ये कश्मीर है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है, वो उनकी सहानुभूति लेना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को डराने की कोशिश करते हैं। तो ये जो धमकियां हैं वो ये इसका इस्तेमाल करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी डर जाए। तो मुझे लगता है कि जैसा कि MEA के बयान में भी कहा गया है कि वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट है और न्यूक्लियर वेपन्स एक इर्रेस्पॉन्सिबल हाथों में है और उनका आतंकवादी संगठनों के साथ एक बड़ा तालमेल और जोड़ है और उससे विश्व को एक सावधान रहना चाहिए और ये न्यूक्लियर वेपन की सेफ्टी के ऊपर हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए, जो कि किया गया है। तब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके एक संज्ञान ले।
जी, लेकिन सर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने यह भी तो करके दिखाया दुनिया के सामने कि हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हम वो हर कदम उठाएंगे, क्योंकि भारत ने एक परमाणु संपन्न देश के नाते दूसरे परमाणु संपन्न देश पर एक तरीके से जो जरूरी था वो किया, जो जवाब देना था वो किया। तो ये भी संदेश तो चला गया पूरी तरीके से, तो वो एक स्पष्टता कम से कम पाकिस्तान को तो आई गई होगी। नहीं, देखिए पाकिस्तान जो है वो उसको स्पष्टता है ना है, हमें वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि इन बयानों का इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। जी, हम कोशिश करेंगे शायद कि FATF में पाकिस्तान की जो पहले एक ग्रे लिस्ट में थे और वो बाहर आ गए, और अब हमें उसका जो इरिस्पॉन्सिबल बयान ऐसे हैं और जो आतंकी संगठनों के साथ जो सेना की साठगांठ है, हमें उसको जो है उभारना चाहिए। तो इस प्रकार के बयान जो है हमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान किस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। तभी को पाकिस्तान को एक आइसोलेट करने का एक जरिया होना चाहिए, और इस प्रकार के बयान जो है वो उसी तरफ इंगित करते हैं। जी सर, इस बयान, पाकिस्तान के इस बयान के बाद भारत का जो अभी तक एक सदा हुआ बयान है जिसको आप अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, इसके साथ क्या डिप्लोमेटिक चैनल पे बाकी दुनिया को एंगेज करने की जरूरत है? आप देखिए किस प्रकार का ये एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार यहां से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की जमीन से इस प्रकार का बयान देना, हमारा तीसरा मित्र राष्ट्र की जमीन से देना, यह भी कम से कम हमें अपने मित्र देशों के साथ रखने की जरूरत है। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमें अवश्य करना चाहिए और हमें मित्र देशों के साथ अपना एंगेजमेंट करना चाहिए। एंड वैसे हम जैसे कि एंगेजमेंट है, हमने अपने MPs के डेलीगेशन हमारा भेजे थे, तब हमने वो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। लेकिन ये बयान जो आए हैं आसिफ मुनीर के और भी मंत्रियों के, ये इसकी संगीनता जो है हमें अपने मित्र देशों को अवश्य बतानी चाहिए। जी सर, आपको लगता है कि क्या ज्यादातर एक तरीके का इस प्रकार का जो बयान पाकिस्तान के तमाम जो हुक्मरान देते हैं, चाहे वो सेना के बड़े ओहदेदार हों या तमाम पॉलिटिशियन, वो अपने लोकल ऑडियंस को या कहा जाए लोगों को एड्रेस करते हुए देते हैं ताकि उनकी अपनी साख को एक नया कुछ नंबर गेन हो सके? क्या उस नजरिए से भी देखा जा सकता है इस बयान को कि ज्यादातर वो पाकिस्तान? जी, इस बयान को बिल्कुल उस नजरिए से देखा जाता है, वो इनके इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन मुझे देखना है, हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे बयानों को कैसे लेती है। वो उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उनको इस बयानों का संज्ञान लेना चाहिए और पाकिस्तान के दबाव डालना चाहिए कि आप आतंकवादियों को, और आपका कमांड एंड कंट्रोल जो न्यूक्लियर है वो एक इस समय संदिग्ध हालत में है। ये पहले भी हो चुका है, ये ऐसी बातें हम पहले भी आज से 10-15 साल पहले भी किया कहते थे कि ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अनसेफ हैंड्स में है और पड़ सकते हैं, जिन दिनों में अफगानिस्तान वगैरह चलते थे। लेकिन वो कुछ कम हो गया। मुझे लगता है कि ये बयान एक ऐसे समय आया है जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एक नजरिया है वो हमें प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।